दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। दोस्तों आज हम फिर एक बार बहुत ही जानकारी युक्त वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आप मछली पालन करते हैं दोस्तों, या मछली पालन करना आरंभ करने का सोच रहे हैं, इस व्यवसाय से जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों, आप एक नया मछली पालक हैं, मन बना रहे हैं मछली पालन के क्षेत्र में आने के लिए, तो बहुत अच्छा चीज़ है। आपको मछली पालन अवश्य करना चाहिए। या जो किसान भाई दूसरे खेती कर रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, उन भाइयों को भी मछली पालन करना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा बंधु कि मछली पालन ही क्यों करना चाहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है, हम आपको बताएंगे कि आपको मछली पालन क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट है मछली पालन करने से। इन सारी बातों का जानकारी हम दोस्तों इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करते हैं। वीडियो पर बने रहें, संपूर्ण वीडियो देखें, बहुत ही जानकारी युक्त वीडियो मिलने वाला है दोस्तों। अगर आप मछली पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं तो आपके मन में बातें आते रहती है, करें कि नहीं करें, क्यों करें, क्या लागत लगेगा, क्या मुनाफा आएगा भी कि नहीं आएगा। इससे अच्छा है कि हम अच्छी तरह से धान गेहूँ का ही, सब्जियों का खेती करें। तो यही टॉपिक है आज का कि हम मछली पालन क्यों करें, किसान भाई मछली पालन क्यों करें। तो हम 8 पॉइंट आपको बताएंगे कि आपको क्यों मछली पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहिए। नंबर 1 में आता है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो भी आप लागत लगाते हैं उसका रिटर्न बेहतर ढंग से आता है इस मछली पालन व्यवसाय में। जिस तरह से आप खेती करते हैं तो उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। आप मान लीजिए 100 रुपया लगाते हैं तो आपको 200 रुपया आएगा, लेकिन अगर आप इस व्यवसाय से जुड़ते हैं तो आप 100 रुपया लगाएंगे तो 500 रुपया का रिटर्निंग आएगा दोस्तों मछली पालन व्यवसाय से। तो आपको इसलिए मछली पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि आपको प्राकृतिक आपदाएं जो भी आती है, जैसे अधिक वर्षा हो गया, अधिक ठंडी आ गई, अधिक ओला पड़ गया, या वर्षा हुआ ही नहीं, तो आप कृषि से जुड़े हुए हैं अगर, तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है। मछली पालन में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। आगे हम बात करेंगे कि अगर आप अपने खेत में धान गेहूं लगाते हैं तो आपको मवेशियों से, और ख़ास करके अभी नीलगाय की जो समस्या है, पूरे देश में नीलगाय की समस्या है, खास करके यूपी में, बिहार में, बंगाल में, हर जगह नीलगाय का एक बहुत बड़ा समस्या है किसान मित्रों के लिए दोस्तों। तो मछली पालन अगर आप करते हैं तो आपको मवेशियों से निपटने का काम नहीं है। आपके तालाब में नीलगाय कोई परेशानी नहीं पैदा कर सकेगा। आगे हम बात करेंगे डिमांड और सप्लाई। इस मछली पालन व्यवसाय में डिमांड और सप्लाई में बहुत गैप है, यानी कि जितना मांग है उतना पूर्ति नहीं है, इसलिए आपको रेट अच्छा मिल जाता है। समय की पाबंदी नहीं है, आगे बिक्री की आपको चिंता नहीं करना पड़ेगा, और इसमें सरकारी योजनाओं का भी भरमार है। अनेक तरह का सरकारी योजना मिलेगा, इसलिए आपको मछली पालन ही करना चाहिए। दूसरा कि आपको 8वां पॉइंट है, वह है रेगुलर इनकम। अब हम सारे पॉइंट को डिटेल से आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे पहला था कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में तो हम आपको बता ही दिए। उसके बाद है प्राकृतिक आपदाएं, उसके बारे में कुछ हम जानकारी दे दी है आपको। तीसरा है मवेशी के हमले। तो जैसा कि हम बताए हैं कि अगर आप धान का खेती करते हैं, गेहूं का खेती करते हैं, तो नीलगाय की समस्या बहुत हो जाती है। तरह तरह के माल जाल से आपके फसल का नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदाएं आते रहती है, उससे भी आपको नुकसान पहुंचता है। लेकिन मछली पालन अगर करते हैं तो उसमें प्राकृतिक आपदाओं का कोई समस्या नहीं आता है, न कोई मवेशी का आपको चिंता रहता है कि नीलगाय सारी मछलियों को खा जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आगे का पॉइंट है डिमांड और सप्लाई। जैसा कि हम बता रहे थे, मांग अधिक है और पूर्ति बहुत कम हो रहा है मछलियों का। डिमांड और सप्लाई का जो अंतर है वह आपको रेट अच्छा दिला देता है। पूरे देश में जितना मछली का उत्पादन किसान लोग कर रहे हैं उससे कई गुना अधिक डिमांड रहता है मछलियों का। प्रोटीन की समस्या लोगों के पास है, इसलिए प्रत्येक आदमी, जो भी मांसाहारी लोग हैं, मछलियाँ खाना चाहते हैं, इसलिए आपको रेट अच्छा मिल जाता है। इसलिए आपको मछली पालन करना ही चाहिए दोस्तों। अब बात आती है समय की पाबंदी। अगला पॉइंट है वह है समय की पाबंदी। जब आप अपने खेतों में दूसरा सब्जियों का खेती करते हैं, मान लीजिए आप अपने खेतों में गोभी का सब्जी लगा दिया है, और या टमाटर का या बैंगन का खेती कर रहे हैं अपने खेतों में मछली पालन के बदले, तो आपको समय की पाबंदी रखना पड़ेगा। मान लीजिए टमाटर का खेती आपने किया है तो समय पर आपको टमाटर को हार्वेस्ट करके अपने खेतों से और समय पर ही मार्केट पहुंचाना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी बिक्री होगी। मान लीजिए कि आप 4 दिन नहीं तोड़ते हैं अपने खेत का बैगन, तो वह बैगन जुआ करके कितना बड़ा बड़ा हो जाएगा, उसमें बीज आ जाएगा, उसको कोई खरीदार नहीं होगा। अगर आप मछलियों को हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, या इस कारण से कि अभी रेट कम मिल रहा है आपकी मछलियों को, तो आप 2 महीने के लिए उसी तालाब में छोड़ देंगे, तो बताइए मछली का ग्रोथ ही बढ़ेगा। जब रेट मार्केट में ज़्यादा मिलेगा उस समय आप हार्वेस्टिंग करा लीजिए। मतलब कि इसमें समय की कोई पाबंदी नहीं है। जब इच्छा हो आपकी, जब आवश्यकता हो पैसे की, उस समय आप हार्वेस्ट करा करके इसको सेल कर दीजिए।
जब रेट अच्छा मिलता है उस समय आप सेल कर दीजिए दोस्तों। अब बात आती है कि इसको बिक्री करने में कोई टेंशन नहीं है। इसके व्यापारी आपके तालाब पर आकर के खुद से हार्वेस्ट करेंगे, आपको सिर्फ देखना है, मुआयना करना है और आपसे खरीद करके हार्वेस्ट भी खुद करेंगे, आपसे खरीद देंगे, नगदा पैसा देंगे और लेके जाएंगे दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस समय आपको देखना है जब उसका तौल हो रहा होगा उस समय। अगर दूसरा चीज़ की खेती करते हैं दोस्तों तो आपको बिक्री का भी एक टेंशन रहता है, आपको खुद से हार्वेस्ट करना पड़ता है, उसको मार्केट पहुंचाना पड़ता है। जब एक बार अपने सब्जियों को तोड़ लेंगे, चाहे जो रेट मिलेगा आपको बेच करके ही आना है, चाहे मार्केट से आप उसको बिग करके आना पड़े, लेकिन वापस लेकर के आप टमाटर को तो नहीं ही आएंगे, बैगन को तो नहीं ही आएंगे दोस्तों। आगे हम बात करते हैं कि आपको क्यों करना चाहिए मछली पालन। तो सरकारी सहायता, मछली पालन के लिए दोस्तों लोन मिलता है सरकार की तरफ से और उस लोन पर आपको सब्सिडी भी मिल जाती है। अनेक तरह की योजनाएं हैं, आप लोगों को पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो जिला के, आप जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ के मत्स्य पदाधिकारी जो हैं, ज़िले के मेन जो टाउन होगा वहाँ पर आप जाकर के पता करेंगे, मत्स्य विभाग के जो भी अफसर होंगे वहाँ जाकर के आप बात करेंगे तो आपको लोन भी मिलेगा और उस लोन पर सब्सिडी भी मिलेगा। 50%, 60% यानी आधा पैसा ही आपको चुकाना पड़ेगा, बाकी आपको सब्सिडी में मिल जाएगा। अगला कारण है वह है रेगुलर इनकम। मान लीजिए कि आप मछली पालन करते हैं, जब आप तालाब में बच्चे रखते हैं तो अगर सख्त पैसे की आवश्यकता आ जाती है, जिस समय आपकी मछली 1 केजी नहीं भी है, 400 ग्राम का है, सख्त पैसे की आवश्यकता है, उस समय आप कुछ हार्वेस्ट करा लें और उसको सेल कर दें, दूसरा काम करें उस पैसे से। लेकिन जब आप गेहूँ लगाते हैं तो कच्चा गेहूँ तो खेत से नहीं है आप बेचिएगा, जब तक वह पक नहीं जाएगा तब तक आप बेच नहीं सकते हैं। यही कारण है कि आपको कृषि को छोड़ करके दूसरे चीज़ का खेती करना बंद करके, छोड़ करके या कुछ जगह में आप मछली पालन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, यही जानकारी हम देना चाह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।